इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद न हो सका। शहरी वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। यूनियन काउंसिल 49 बर्मा में शहरी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। सैदपुर गांव यूनियन काउंसिल 1 में वोटर्स वोट डालने पहुंच गए। यूनियन काउंसिल 31 में बुजुर्ग शहरी भी लाइन्स में मौजूद। यूनियन काउंसिल 34 में कैंप कायम। शहरियों का कतारों में खड़े होकर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। जमात इस्लामी का इंतखाबी अमला पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच गया। एहतजाजी कैंप लगा लिया गया। कहते हैं हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज अदालत से रुजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील दायर, आज ही समाअत की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फौरी तौर पर इंतजामात मुमकिन नहीं। जल्दबाजी में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठ सकते हैं। 14,000 से जायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजमीन मौसम सरमा की तातीलात पर हैं। वजारत दाखिला ने भी सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। इंट्रा कोर्ट अपील में कुछ दस्तावेजात मुंसलिक नहीं। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम एतराज़ात दूर करने में मसरूफ है। विफाकी हुकूमत की जानिब से भी अपील दायर कर दी गई। गुज़श्ता रोज का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि वो हुकूमत की बी टीम है। चेयरमैन PTI इमरान खान का बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद न होने पर रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में कहा कि PDM खौफजदा है और इंतखाबात से भाग रही है। वोट देना अवाम का हक है। PTI इस हक के लिए अवाम के साथ खड़ी है। वोट एक बुनियादी जमहूरी उसूल है और PTI इस पर कारबंद है। बल्दियाती इलेक्शन 2020 में होना थे। 2 साल तक इमरान खान क्यों भागता रहा? 2 साल तक इलेक्शन ना करवाने वाला अब 2 घंटे में इंतखाबात चाहता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा, यह धांधली ज़दा इलेक्शन चाहता है मगर ये सहूलत अब खत्म हो चुकी। पंजाब और KP में क्यों इलेक्शन नहीं कराए जा रहे? इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि चंद घंटे में इंतखाबात करवा दिए जाएं? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम रखा जा सकता है? PTI दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का फैसला। असद उमर ने कहा, सुबह से वोटर्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है, केस चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी क्यों नहीं करके रखी? इम्पोर्टेड हुकूमत हर जगह से बहाने बनाकर इलेक्शन से भागने की कोशिश करती है। फवाद चौधरी ने भी पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तस्वीर शेयर की। कहा, इंतखाबात से खौफजदा हुकूमत कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालती फैसले पर अमल न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन के इनाकात से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि लोकल बॉडीज सिस्टम यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आइनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है और ना ही इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। यूसीज बढ़ाने की ठोस वजह बताई गई और ना ही हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ आया। वाज़े जवाब सामने ना आने पर यही समझा गया कि हुकूमत के पास बताने को कोई वजह नहीं। वजाहत मौजूद नहीं कि नई मरदमशुमारी हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाज़ा कैसे लगाया गया। विफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। हुकूमतों के ऐसे इक़दामात अदालतों से कलअदम करार दिए जाने के लायक हैं। इलेक्शन जब भी होगा 13 पार्टीज के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। जो आवाम के साथ हाथ करेगा वो पछताएगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में कमी हुई। महंगाई 30% बढ़ गई। 10 जनवरी तक 1.3 अरब डॉलर्स देने हैं। शेख रशीद ने कहा, नए साल में MQM एक और बाप पार्टी नेक हो जाएगी। 2022 पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगा तरीन साल साबित हुआ। महंगाई की मजमूई शर्रा 27.3 रिकॉर्ड की गई। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 1040 रुपए महंगा हुआ। 1360 से 2400 रुपए तक जा पहुंचा। पिशावर में 2700 रुपए में फरोख्त,
2.5 किलो घी का टन 650 रुपये महंगा हुआ। दाल माश 120, दाल चना 90 रुपये, दाल मसूर 40 रुपये फी किलो महंगी हो गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये से जायद बढ़ी। साल के शुरू में 50 रुपये में मिलने वाला प्याज 250 रुपये का हो गया। चावल 60 रुपये फी किलो महंगे हो गए। अक्टूबर सबसे महंगा महीना साबित, महंगाई की शर्रा 26.6% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन मनाजिर मरी। एबटाबाद, नथिया गली, जियारत, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग में सफ़ेद मोतियों की बरसात। सवात, काला, मालम जब्बा, शांगला और खैबर के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। कौमी सलामती चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहद है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्की मुआशी और सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की शुरका को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर आगाह किया। इजलास 2 जनवरी 2023 को भी जारी रहेगा। इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मज़ीद फैसले किए जाएंगे। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। फारूक सत्तार गवर्नर सिंध से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक कामरान टेसोरी ने फारूक सत्तार के घर आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। जनरल वर्कर्स इजलास और बाद में तैयारी ना होने का कहकर गवर्नर को अपनी रिहाइश का आने से रोक दिया था। फारूक सत्तार के साथ ही गवर्नर हाउस साथ ना ले जाने पर नाराज हो गए। साल 2022 को अलविदा कहने का दिन आ गया। रूठे हुओं को मनाएं, गिले शिकवे मिटाएं। कोई रिश्ता टूटा है तो जोड़ लें। साल के आखिरी रोज कुछ खास बनाएं। जो काम साल भर करने से रह गया उसे अंजाम देने का दिन है। जब सूरज सरे शाम गुरूब होगा तो कल नया साल लाएगा। नए साल की खुशियां मनाएं मगर एहतियात के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी और दूसरों का भी। गूगल ने भी 2022 को खैरबाद कहने के लिए अपना डूडल तब्दील कर दिया। नए साल का आगाज बहरुल काहिल के जजीरे क्रिसमस आइलैंड से होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे क्रिसमस आइलैंड वाले नए साल को खैर मकदम करेंगे। न्यूजीलैंड में 3:15 पर नए साल की आमद का जश्न होगा। ऑस्ट्रेलिया में 2023 का आगाज शाम 6 बजे होगा। अमेरिका की कुछ रियासतें सबसे आखिर में साल नौ का इस्तकबाल करेंगी। दो 2022 पाकिस्तान के लिए मुश्किलात से भरपूर रहा, लेकिन अब हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। शहरी रहमान का नए साल के हवाले से वीडियो पैगाम कहा, साबिक नाअहल हुकूमत के बायस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत को गैर मकबूल मुआशी फैसले करने पड़े। उम्मीद है 2023 में साबिक हुकूमत के पैदा करदा बहरानों से मुकम्मल तौर पर निकल आएंगे। कराची टेस्ट ड्रॉ। कप्तान बाबर आजम का इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला भी टीम के काम ना आया। पाकिस्तान ने कीवीज को 15 ओवर्स में जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया। मेहमान 11 ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बनाए तो एम्पायर्स ने कम रोशनी के बायस मैच रोक दिया। बाबर आजम कहते हैं मैच जीतना चाहते थे इसीलिए इनिंग्स डिक्लेयर की, मगर नतीजा हमारी उम्मीदों के मुताबिक ना निकल सका। दूसरा टेस्ट मैच 2 जनवरी को कराची में ही खेला जाएगा। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद क्लब अल नसर के साथ मुआहिदा कर लिया। सऊदी क्लब के साथ मुआहिदा $7 करोड़ में तय पाया। क्लब ने अपने ट्विटर पर जारी पैगाम में रोनाल्डो को खुशामदीद करते हुए कहा, ये एक ऐसा मुआहिदा है जो उन्हें मजीद कामयाबी हासिल करने की तरगीब देगा।